नंबर 10 द हानम। ये गैंगस्टर थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी एक गांव की है जहां पे कुछ पॉलिटिशियन गरीब किसानों की ज़मीन हड़प रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी है जो गांव वालों के लिए लड़ता है, लेकिन वो लोग उस गांव वाले आदमी को ही मार देते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उस आदमी का बेटा नक्सली है और वो चाहे तो उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने पापा का बदला ज़रूर लेगा। ये तो स्टोरी है, लेकिन जिस तरीके के ब्रूटल सीन्स हैं वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं। सीरीज़ सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए। सीरीज़ में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस सीरीज़ को आप अपने भरोसे पे ही देखना। ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 विरोध। अगर कोई ऐसी सीरीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें क्राइम हो, थ्रिल हो, गंदा पॉलिटिक्स हो और सीरीज़ गैंगस्टर टाइप की हो और ऊपर से 18+ हो और गाली भरपूर हो, तो आप इस सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। सीरीज़ की स्टोरी कजरी नाम की एक लड़की की है जिसके पापा और भाई गैंगस्टर होते हैं। ये तीनों कार से कहीं जा रहे होते हैं कि इन पे अटैक होता है और कजरी को छोड़ के बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। कजरी जैसे तैसे बच जाती है, लेकिन अब कजरी अपने पापा और भाई का बदला कैसे लेती है ये देखना काफ़ी थ्रिलिंग है, क्योंकि एक लेडी गैंगस्टर को देखना वैसे ही अमेजिंग है और ऊपर से स्टोरी उत्तर प्रदेश की है तो पूछो ही मत। इन सब में पॉलिटिक्स भी गजब का हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या होता है, कजरी अपने पापा और भाई का बदला ले पाती है, वो कैसे इस क्राइम की दुनिया में आती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ की खास बात ये है कि ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ और, ये सीरीज़ 18+ है। राजपूत की औलाद सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी होती है। नंबर 8 कंट्री माफिया। ये ZEE5 की वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर सीरीज़ में से एक है। कहानी के फोकस में 3 लोग हैं। एक है बब्बन, दूसरे हैं एक भाई बहन और तीसरे हैं एक साधु महात्मा। बब्बन एक गैंगस्टर है और उसके नाम से ही शहर का लगभग हर कोई डरता है। और तो और बब्बन एक पॉलिटिशियन भी है, एक ठेका चलाने वाला आदमी है जिसको बब्बन ने मार दिया होता है। और अब उसके बेटा बेटी सब कुछ छोड़ के बब्बन के जान के पीछे लगे होते हैं और उनको ऐसा करने के लिए कोई और नहीं फोर्स कर रहा होता, उनकी मम्मी ही फोर्स कर रही होती है। लेकिन बब्बन बहुत ही खतरनाक है और वो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिशियन कम गुंडा ज़्यादा है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो हर बड़ा काम करने से पहले उस बाबा के पास जाता है। बाबा भी कुछ कम नहीं है और एक पुलिस वाला भी है जो बब्बन के पीछे लगा होता है। तो अब इस चूहे बिल्ली के खेल में कौन मरेगा कौन बचेगा ये तो आपको सीरीज़ ख़त्म करके ही पता चलेगी। सीरीज़ में रवि किशन ने कमाल का काम किया। कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको देखना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। सीरीज़ की स्टोरी बिहार और यूपी की है तो आप समझ ही सकते हो कि सीरीज़ के डायलॉग कैसे होंगे। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 25-25 मिनट लंबे होंगे ईच। क्या लगता है आपको, हम हीरो हैं कि विलन? नंबर 7 इंस्पेक्टर अविनाश। ये क्राइम ड्रामा सीरीज़ है। सीरीज़ की स्टोरी 2 स्टोरी पर बेस्ड है। सीरीज़ की कहानी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की है जो कि अपने एरिया में से गुंडागर्दी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। वो बाहुबलियों के लिए भौकाल बन के आता है और जिस तरीके से वो लोगों का इनकाउंटर करता है वो आपको आपकी सीट के एज पे रखेगा। तो अविनाश अपनी कैसे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और ब्रूटल है और ढेर सारी गालियों से भरपूर है। इस सीरीज़ में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन सीरीज़ का स्क्रीन प्ले इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है जिसे आप 1 टाइम वॉच कर सकते हो। सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि ये सीरीज़ आपको फ्री में जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 30 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 मंदार। इस सीरीज़ की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे भी ज़्यादा इस सीरीज़ के विजुअल और लोकेशन अपीलिंग है। सीरीज़ विजुअली बहुत ही डरावनी है। सीरीज़ की स्टोरी गैलपुर की है जहाँ पे गैलपुर कम्युनिटी पे डब्लू का राज होता है। वो वहाँ पे मछुआरों पे राज कर रहा होता है। उसका एक राइट हैंड है मंदार जो उसके लिए काम करता है। ऐसे ही एक मर्डर में मंदार को एक डायन ये बताती है कि वो उस कम्युनिटी पे राज करने के लिए बना है, ना कि वो डब्लू। मंदार इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद अपना मन बदल लेता है और उसके बाद क्या होता है वो तो आपको ही देखना चाहिए। सीरीज़ आपको हॉरर वाली वाइब देगा। अगर आप कोई ऐसी सीरीज़ ढूंढ रहे हो जो हॉरर क्राइम थ्रिलर हो तो इस सीरीज़ को एक बार वॉच कर सकते हो। और इस सीरीज़ की खास बात यह है कि ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 5 ही एपिसोड है।
नंबर 5 सास बहू और फ्लेमिंगो। अगर आपने भी आज तक क्रिमिनल्स के रूप में सिर्फ आदमियों को देखा है और आप भी ये नहीं सोच पाते कि लड़कियां भी क्रिमिनल्स और ड्रग्स का बिजनेस कर सकती हैं और कुछ औरतें आदमियों पे भारी पड़ सकती हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए। सीरीज़ कुछ औरतों के अराउंड घूमते रहती है, जिसमें एक सास है और बाकी बहुएं। ये लोग मिलकर ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं। इनके ड्रग्स की मांग ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्री में भी इनके ड्रग्स का वैसा ही डिमांड है। लेकिन हर ड्रग्स के बिजनेस की तरह इसमें भी मरने मारने जैसा कंपटीशन है और दुश्मनी है। लेकिन औरत समझ के इनको थोड़ा भी कम समझने की गलती मत करना, ये सब काम में आ गए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये लोग इतना बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं, लेकिन इनके पति तक को इसके बारे में थोड़ा भी खबर नहीं होता। एक तरफ ये लोग हैं, दूसरी तरफ और भी खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्या ये लोग अपने दुश्मनों के सामने टिक पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 60 मिनट लंबे होंगे। चाय, कॉफी, ठंडा नहीं, विस्की। नंबर 4 कार्टेल। ये प्योर गैंगस्टर वेब सीरीज़ है। कहानी मुंबई में सेट की गई है, जहाँ पे कई सारे गैंग्स हैं और इन सब गैंग्स की लीडर है रानी माई। रानी माई सबसे टॉप पे है, वो इन सारे गैंग्स को मैनेज कर रही होती है। उसने सबको उनका एरिया दिया होता है और सब अपने इलाके में इलीगल अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रानी माई को कोई गोली मार देता है और अब वो कोमा में होती है। लेकिन सवाल ये है कि उसको गोली मारी किसने, क्योंकि वो तो कोई मामूली औरत होती नहीं है और उसके जाने के बाद कौन संभालेगा उसकी गद्दी। इसी चीज़ को लेके इन गैंग्स में आपस में झगड़ा होना चालू हो जाता है। हर आदमी हर दूसरे आदमी पे शक कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, क्या रानी माई को होश आएगा और क्या रानी माई की जगह कौन ले, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ आपको MX प्लेयर पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 14 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं। टॉप 3 की मूवीज़ बताने से पहले अगर आपने शुरुआत से वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आपके टाइम पे कितना लाइक था ये कमेंट करके बता देना। और जो भी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाइम पे पहुँचना वरना तुम्हें उठवा लेंगे। नंबर 3 ये काली काली आंखें। आपने ज़्यादातर यही सुना होगा कि लड़के ही लड़कियों के लिए पागल रहते हैं और ना मिलने पे वो ज़बरदस्ती लड़कियों को उठवा लेते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक CM की लड़की है, वो एक ऐसे लड़के के लिए पागल है जो दूसरे से प्यार करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। लेकिन ये CM की लड़की थोड़ी साइको, अगर वो लड़का मना करेगा तो वो खुद और पूरे ख़ानदान के साथ मारा जाएगा। अब उस लड़के की हालत एक साथ 2 नाव पे चढ़ने जैसी हो गई है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो रहना चाहता है उसके साथ वो रह नहीं सकता और जिसके साथ वो रह रहा है उसके साथ वो रहना नहीं चाहता। लेकिन इस सीरीज़ को रोमांटिक ड्रामा समझने की गलती मत करना, ये प्योर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। और वो क्यों है ये तो आपको नेटफ्लिक्स पे ही पता चलेगा। सीरीज़ थोड़ी ओल्ड हो चुकी है लेकिन बहुत जल्द इसका 2nd सीज़न आने वाला है, तो ये आपके लिए एक रीकैप हो सकता है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। जयंत कावस्कर, थलाइवन और धारावी दोनों तुम्हारे पहुंच से बाहर है। डरा रही हो? समझा रही हूँ। नंबर 2 धारावी बैंक। अगर कोई बेस्ट गैंगस्टर टाइप सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सीरीज़ MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है। सीरीज़ में दिखाया गया कि थलाइवन नाम का एक गैंगस्टर है जिसका अपने इलाके में बहुत चलता है और लोग भी वैसा ही उसको सपोर्ट करते हैं। थलाइवन वैसे तो बिजनेसमैन है जिसका लगभग 30 करोड़ का बिजनेस है और वो उसी लेवल का गैंगस्टर भी है। लेकिन ट्विस्ट ये है ना कि वो इतना फेमस हो गया होता है कि गवर्नमेंट के लिए खतरा बन रहा होता है और CM है जानवी सुर्वे जो किसी भी कीमत को थलाइवन को रास्ते से हटाना चाहती है। तो क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी और क्या जितना इजी लग रहा है उतना इजी है थलाइवन को मारना, ये सब तो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। सीरीज़ में थलाइवन का रोल सुनील शेट्टी ने प्ले किया और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे होंगे। देखिए इसका ब्लड रुक नहीं रहा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। पुलिस कैसे ही? हम ही पुलिस। नंबर 1 खाकी द बिहार चैप्टर। ये सीरीज़ मेरी पर्सनल फेवरेट में से है और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी उनको एक बार ये सीरीज़ देखनी चाहिए। सीरीज़ की स्टोरी IPS अमित लोढ़ा की है जिसका पहला ही ट्रांसफ़र बिहार में हुआ होता है। बिहार जाने के बाद वहाँ की हालत जैसी होती है ना, वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बिहार में पॉलिटिशियन से लेके पुलिस ऑफिसर सब भ्रष्ट होते हैं और क्रिमिनल्स तो पूछो ही मत। जिसके बाद वो IPS बिहार को क्रिमिनल से आज़ाद कराने का सोचता है। लेकिन जो लीड क्रिमिनल है उसकी स्टोरी भी कुछ खास है
वो होता तो अनपढ़ गवार है, लेकिन कैसे वो मजदूर से क्रिमिनल बनता है और धीरे धीरे गैंगस्टर बन जाता है। ये देखना काफ़ी थ्रिलिंग है। सीरीज़ खास इसीलिए है क्योंकि ये स्टोरी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। सीरीज़ दिखाती है कि वो क्या रीज़न है कि बिहार में इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं। अगर आपको इससे अच्छी कोई गैंगस्टर टाइप वाली वेब सीरीज़ पता है तो उसको कमेंट में बता सकते हो, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।